ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। देश के आंतरिक हालात की चुनौतियों से निपटने के मुश्किल काम के बीच देश के गृह सचिव राजीव महर्षि कुछ वक्त अपने बेजोड़ हुनर के लिए भी निकाल लेते हैं, और इसका ताजा उदाहरण है महर्षि की लिखी किताब इंडिया 2017 ईयर बुक। इस पुस्तक में समसामयिक घटनाक्रम से लेकर इतिहास, भूगोल, राजनीति, मीडिया और विज्ञान जगत के तमाम पहलुओं को समेटा गया है। खास बात यह है कि महर्षि की इस पुस्तक के लिए देश की राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी की बड़ी हस्तियों ने भी लेख लिखे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जैसे नाम शामिल हैं। इस पुस्तक को लेकर राजीव महर्षि से खास बात की मीडिया संवाददाता अदिति नागर ने। देश के गृह सचिव राजीव महर्षि को तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ राजीव महर्षि एक गृह सचिव के तौर पे नहीं, एक लेखक के रूप में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस बुक के लिए। इस बुक के कवर पेज को देखकर लगता है कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, आईएएस एस्पिरेंट्स एग्जाम, उनके लिए ये लिखी गई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस बुक में क्या कुछ मिलेगा और इसके पीछे की इंस्पिरेशन। देखिए, यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए अवश्य काम आएगी, लेकिन ये एक बेसिकली रेफरेंस बुक है, तो ये सभी के काम आनी चाहिए। उदाहरणार्थ लाइब्रेरी के काम आनी चाहिए, जो फॉरेन मिशंस इंडिया में हैं उनके काम आनी चाहिए, अपनी जो मिशंस विदेश में हैं उनके भी काम आनी चाहिए। तो ये एक रेफरेंस बुक है जो कि इंडिया के बारे में, मुख्यतः रूप से इंडिया के बारे में बताती है। तो इसका, और जो बाकी लोग, जो बाकी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं यूपीएससी के अलावा भी, जैसे कि बैंकिंग का एग्जाम है वगैरह, उनके भी ये काम आनी चाहिए। बेसिकली जनरल नॉलेज की किताब है। आपको ये एक ऐसी किताब है जो आपको अवेयरनेस देगी कि दुनिया में क्या, इंडिया में विशेषकर क्या हो रहा है और दुनिया में भी क्या हो रहा है। राजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक लेखक एक गृह सचिव के जीवन में से कैसे समय निकाल पाता है, क्योंकि एक किताब लिखना, समय निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो कठिनाई तो काम में होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अधिक कार्य से थकान नहीं होती है, काम के बारे में सोचने से थकान होती है, काम खत्म होने से तो थकान उतरती है। तो इस प्रकार एक समय निकालना तो आसान नहीं था, लेकिन ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर भी था कि जब भी ज्यादा ऑफिस का काम से व्यथित होता था तो इसके 2, 4, 5 पन्ने लिखता था तो मेरा कुछ माइंड डाइवर्ट होता था। तो मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर का भी इसने काम किया। कब, कैसे इंस्पिरेशन मिली और इस किताब को लिखने के लिए? इससे पहले भी आपने कई किताबों में कंट्रीब्यूट किया है, पर ये किताब ऐसी है जो पूरी आपने लिखी है। आगे के प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कुछ जानना चाहेंगे आपसे? लिखने का आइडिया तो ऐसे आया कि किसी एक व्यक्ति ने, मैंने प्रीफेस में लिखा है, मुझे कहा कि आजकल के जो यूथ है वो नॉलेज में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। तो वो बात मुझे कुछ पची नहीं, तो मुझे लगा कि आज का युवा भी नॉलेज चाहता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत हो तो चाहता है, वैसे चाहता है। तो उसी प्रकार से ये किताब लिखी गई है। इसमें केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इसमें नॉलेज भी है, लेकिन मैंने प्रयास ये किया है कि इसको जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए उतना इंटरेस्टिंग ये बने। किताब है मेरी, लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने सहयोग दिया है। मेरे पास एक पूरी रिसर्च टीम थी, उन्होंने भी काम किया है। मेरी वाइफ मिसेस मेरिशी ने भी काम किया है, मेरे बेटे तरुण ने भी काम किया है। तो बहुत लोगों ने इसमें मेरी मदद भी की है, इसकी एडिटिंग में, इसके कलेक्शन में, इसकी रिसर्च में। उन सबके मेल जोल से जो है ये एक किताब निकल के आई है। तो इस तरह से मिलजुल के काम करके लिखी गई है। इस किताब में कुछ ऐसे थॉट प्रोवोकिंग आर्टिकल्स भी हैं, लीडर्स ने लिखे हैं, पॉलिटिशियंस ने लिखे हैं, जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जो सीएम है राजस्थान की, उन्होंने भी लिखा है। उसके बारे में जानना चाहेंगे। इसमें कई लीडिंग पर्सनालिटीज ने आर्टिकल्स लिखे हैं। श्रीमती राजे का जो आर्टिकल है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने कुछ गवर्नेंस के इश्यूज पे अपने व्यूज शेयर किए हैं, और वो भले ही एजुकेशन हो, भले ही वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, भले ही वो अपना ये
सोशल बैकवर्डनेस हो, इस पे अपने व्यूज दिए हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें उन्होंने गवर्नेंस के 6-7 इशू लेकर के उन पे अपना मत दिया है, और आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग मत है सीएम राजस्थान का कि किस प्रकार से वो इन समस्याओं को, गवर्नेंस की समस्याओं को और समाज की समस्या को देखती हैं। इसके अलावा इसमें कई इकोनॉमिस्ट, आर्थिक एक्सपर्ट्स के भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अरविंद सुब्रमण्यम जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो कि वाइस चेयरमैन नीति आयोग हैं, डॉक्टर अजय शाह, डॉक्टर ईला पटनायक जो कि NIPFP में प्रोफेसर्स हैं, अमिताभ कांत जो कि CEO हैं अपने नीति आयोग के, और इस प्रकार से कई इंटरेस्टिंग लोगों के आर्टिकल हैं। और रुचिर शर्मा जिन्होंने एक किताब लिखी है, 2 किताब वो लिख चुके हैं अबाउट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ कंट्रीज, तो उसमें उनका भी एक बड़ा रुचि वाला एक इंटरव्यू इस किताब में है। मास्टर जी, आपने 1977 में एग्जाम दिया था और टॉप किया था इसमें। आज भी ऐसे हैं कि 90% काफी सारे स्टूडेंट्स देश के ऐसे हैं जो IAS का एग्जाम देना चाहते हैं, मेहनत भी करते हैं सालों साल, लेकिन क्लियर नहीं कर पाते। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ट्रिक की जरूरत है। तो इस किताब के माध्यम से और आपके एक्सपीरियंस के माध्यम से एक टिप उन बच्चों के लिए कि किस तरीके से मेहनत के साथ साथ वो स्मार्ट लर्निंग की जाए जिससे वो एग्जाम क्लियर कर पाए। देखिए, इस एग्जाम की सबसे बड़ी 2 विशेषताएं हैं जो कि मेरे ख्याल से पिछले 40 वर्षों में नहीं बदली हैं। एक तो जनरल अवेयरनेस, कि वो देखना चाहते हैं कि जो बच्चा एक अधिकारी बनना चाहता है उसको सिर्फ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं हो करके एक जनरल अवेयरनेस हो अबाउट हिम, हिज वर्ल्ड एंड अबाउट वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। तो एक जनरल अवेयरनेस का जरूर एक होना आवश्यक है, और ये किताब भी एक जनरल अवेयरनेस की ही किताब है क्योंकि एक रेफरेंस बुक है। तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि जो UPSC में जब इंटरव्यू में आप जाएं तो इंटरव्यू बोर्ड को लगे कि आप केवल अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया के बारे में आप अवेयर हैं, आप जानते हैं आसपास क्या हो रहा है, और कुछ और अन्य रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आप बिल्कुल ही नॉन नॉलेजेबल नहीं है। कुछ इतिहास भी जानते हैं, कुछ विज्ञान भी जानते हैं, कुछ अरिथमेटिक भी जानते हैं। तो आपको एक तरह से आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी हैं क्योंकि आपको एक जर्नलिस्ट सर्विस में घुसना है। और दूसरा यह है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। कंफ्यूज माइंड से अच्छे प्रशासक नहीं बनते हैं। तो UPSC ये देखने का प्रयास करता है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड कितनी है। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी तो आप जो जवाब लिखेंगे या जवाब देंगे वो एक टाइम फ्रेम में दे पाएंगे। आपने सुना होगा कई बच्चे इम्तिहान खत्म नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने समय में इम्तिहान खत्म, अपना पेपर खत्म नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो आप में क्लैरिटी नहीं है, आप में फोकस नहीं है। तो क्लैरिटी और फोकस की जरूरत है, और वो भी एक इस एग्जाम में को पार करने का एक बहुत आवश्यक जो है फैक्टर है। आगे के प्लान्स, आगे आप अगर किताब लिखेंगे तो कैसी किताब लिखेंगे, और अगर रिटायरमेंट का टाइम आता है उसके बाद आप फुल फ्लेजेड इस किताब है मतलब राइटिंग में, या क्या कुछ प्लान्स होंगे? अगस्त माह के बाद फुल फ्लेजेड यही काम करूंगा। मेरे बाकी अन्य इंटरेस्ट भी हैं, कुछ कुकिंग का भी है, इसका भी है, लेकिन मुख्य रूप से मेरा काम जो है वो किताब लिखने का रहेगा। तो कई टॉपिक माइंड में हैं, अभी जल्दी है उनके बारे में बात करने का, लेकिन मेरे मन में और मेरे दिल में 2-4 ऐसी किताबें हैं जो कि मैं अवश्य सितंबर के बाद लिखना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, जब आप गृह सचिव होते हैं, सुकमा जैसी घटनाएं होती हैं, नक्सलाइट हमले होते हैं देश पर, देश के जवानों को बिहेडेड कर दिया जाता है, उस समय आपके जो अंदर का लेखक है उसकी व्यथा क्या रहती है? देखिए, मैं कोई लिटरेरी टाइप का लेखक तो हूं नहीं, लेकिन देखिए जब भी कोई किलिंग हो किसी की भी हो, भले वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हो या वो टेररिस्ट की हो, ये अफसोस होता है, बहुत दिल में दर्द होता है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चे हैं, अपने सिटीजन्स हैं, और बहुत यंग होते हैं, 20, 22, 19, 23, 24 साल की उम्र के होते हैं, जो कि ये उम्र मेरे बेटों से भी कम उम्र के बच्चे हैं ये। तो जो
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म करते हैं वो सब बरगलाए हुए हैं कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा, जो कि उनको यूज करके अपनी ठेकेदारी चलाते हैं माओइज्म के नाम से, सोशल जस्टिस के नाम से। और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वो तो वास्तव में असली निर्माता और असली रक्षक इस देश के अगर हैं तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो कि डेली अपनी लाइफ जो है अपनी लाइफ रिस्क पर रखकर इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो उनको तो अपना सलाम, अपना धन्यवाद क्या क्या उनके लिए कहें उन बच्चों के लिए। तो बड़ा अफसोस होता है जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें कि इन बच्चों की जो है जान गंवाई जाती है। तो ये थे राजीव महर्षि, जिन्होंने काफी सारी दिल की बातें और इस किताब के बारे में हमसे साझा करी बातें। एक जीवन ऐसा भी जो एक तरफ तो देश के गृह सचिव है, दूसरी तरफ लेखक है, एक देश के निर्माण के लिए, दूसरे देश की सुरक्षा के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली।